हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का क्लास 12th का जो है नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है संधारित्र तथा प्रावैद्युत। देखिए, इस चैप्टर में जो है आप संधारित्र की धारिता निकालना सीखेंगे। उससे पहले कुछ डिफिनीशन है, जैसे है चालक। चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें बाह्य क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक हैं। अब देखिए, धातुओं में क्या होता है, जो धातु के बाह्य कोश होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त होते हैं, जिनके कारण उनकी गति होती है। और जैसे ही कोई बाह्य आवेश देता है वो जो है इलेक्ट्रॉन अत्यधिक गतिशील हो जाते हैं, जिससे उनमें आवेश की प्रवाह का मान बढ़ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ को प्रावैद्युत भी कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव ही नहीं होता है, विद्युत रोधी कहलाते हैं। अब पता है इसमें क्या होता है कि धारा का प्रवाह तो नहीं होता है, तो क्योंकि इसके जो बाह्य कोश होते हैं, परमाणु के जो बाह्य कोश होते हैं, बाह्य कोश, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्णतः भरे होते हैं। जो कोश होते हैं वो पूर्णतः भरे होते हैं, इसलिए बाह्य कोश देने पर, बाहरी जो है आवेश देने पर उनके इलेक्ट्रॉन जो है गति नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है वो विद्युत रोधी हो जाते हैं। अब देखिए, अगला टॉपिक हमारा है तो चालक के उदाहरण, जैसे लोहा होता है, तांबा, पीतल, यूरेनियम, एल्युमिनियम होता है। ये सब क्या होता है? चालक है। अब चालक में आपका अभ्रक हो गया, रबड़ हो गया, कांच, लकड़ी, ये सब क्या है? प्लास्टिक, ये सब विद्युत रोधी है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चालकों में मुक्त अथवा बद्ध आवेश। तो पहली चीज तो कुछ जान लीजिए आप लोग, जो परमाणु होता है किसी भी तत्व का, वो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो है परमाणु संरचना के बारे में 9th में पढ़े होंगे। तो क्या होता है, किसी भी धातु के परमाणु की संरचना में, परमाणु मान लीजिए किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इसके बाहर कई कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब देखिए, किसी भी जो धातु होता है उसमें क्या होता है, पदार्थ में जो है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। दोनों का मान बराबर होता है और वो एक दूसरे को बांधे रहते हैं, बद्ध एक दूसरे को करे रहते हैं। अब देखिए, धातुओं में क्या होता है, अगर ये धातु का परमाणु है तो इसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त अवस्था में होंगे। कहने का अर्थ है कि बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण जैसे ही आवेश दिया जाएगा वो क्या होगा, गमन करने लगेंगे। बाहरी अगर आवेश देते हैं तो वो क्या होगा, तुरंत गतिमान हो जाएंगे, और जिसके कारण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और धातु तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको क्या बता रहे थे, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में, वो मुक्त अवस्था में होते हैं, यानी उनकी संख्या प्रोटॉनों से कम होती है। तो क्या होता है, वो गति करते रहते हैं। मतलब जो बाह्य कक्षा होता है वो तो अपूर्ण भरे होते हैं, पूर्णतः भरे नहीं होते। तो क्या होता है, वो गति करते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो मुक्त अवस्था में घूमते रहते इलेक्ट्रॉन है भटकते हुए, इनको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है, जब बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो
क्षीणता मतलब कम, बहुत ही कम जो है ये नाभिक से उसके जुड़े होते हैं, बहुत ही मतलब कमजोर से जुड़े होते हैं, इनका ज्यादा बल नहीं लगता है इन दोनों के बीच, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर होता है, तो इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, जिससे कारण स्वतंत्र रूप से इधर भटकते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है कमरे के ताप पर लगभग मुक्त रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सामान्यतः परमाणु से बद्ध न होकर संपूर्ण धातु में मुक्त रूप से गति करते हैं। मतलब ये परमाणु से न बद्ध होकर पूरे जो है धातु के परमाणु पूरे में गति करते हैं, मतलब इससे नाभिक से बंधे नहीं रहते, बल्कि पूरे परमाणु जो है गति करते रहते हैं। और क्या कहते हैं इसे जो है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कि ये जो है पूरे परमाणु में जो है भटकते रहते हैं, एक ही कक्षा में जो कि कहीं भी जा सकते हैं। अब देखिए जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन हमारा जो आयन होता है, अगर मान लीजिए किसी धातु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी, यानी धन आवेशों की संख्या क्या हो जाएगी, वो अधिक हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे कि ये जो है हमारा जो परमाणु है वो धनावेशित हो गया, और इसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो जो धनावेशित आयन होते हैं वो धातु जालक में अस्थायी रूप से बद्ध होते हैं, मतलब एक जो जितने भी धन आयन होते हैं वो अस्थायी रूप से जो एक जालक होता है उस जालक पे बने रहते हैं और अपनी स्थितियां छोड़कर बिल्कुल नहीं जाते हैं। जो धनायन हमारे होते हैं वो अपनी स्थिति को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, इसलिए धनायनों को जो है बद्ध आवेश कहते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं उनको जो है मुक्त आवेश कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत धारिता। तो देखिए वैद्युत धारिता क्या होता है, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चालक है और जैसे ही आप उस पर आवेश देते हैं, मतलब बाहरी आवेश देते हैं, तो उसके विभव में भी परिवर्तन होता है, और जितना ही आप उसमें आवेश देंगे उतना ही उसके विभव में वृद्धि होगी। ठीक है, तो वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी चालक को जो हम आवेश देते हैं उसके साथ उसके विभव में जो वृद्धि होती है या वृद्धि के अनुपात को जो है तो कहते हैं मतलब वैद्युत धारिता। इसे जो है कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि आप किसी चालक को क्यों आवेश देते हैं, तो जैसे जैसे आवेश देंगे आप वैसे वैसे उसकी विभव का जो मान होगा वो क्या बढ़ता जाएगा। ठीक, जैसे जैसे आप किसी चालक के में आवेश देंगे, मान लीजिए उस पर आवेश क्यों है, तो उसका जो विभव होगा V वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप आवेश का मान बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए इसको हटा देते हैं, आप प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं तो बराबर आ जाएगा और एक कांस्टेंट C आ जाएगा, तो Q बराबर CV हो गया। आप C को रोक लीजिए तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V, और ये C क्या है आपका वैद्युत धारिता। ठीक, अगर मात्रक की बात करें तो वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक वोल्ट होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक, तो यानी वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलाम बटा वोल्ट, या फैराड भी कह सकते हैं। ठीक है, फैराड होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है।